हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में आप एक नए टॉपिक जो कि पिछले टॉपिक से रिलेटेड है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक में आपने बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया था कि ये ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने प्रॉपर्ली वहाँ पे सीखा और कैसे आप किसी भी सब्सटेंस की जो है या किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं वो आपने लास्ट वीडियो में सीखा था। आज के वीडियो में उसी से रिलेटेड होता है रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस ये रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? ऑक्सीडेशन को आपने कहा था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये आपने देखा था। तो रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? अगर हम रेडॉक्स को देखें इस नेम से, रेडॉक्स जहां पे कि रेड है और ऑक्स है। रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। तो स्टूडेंट्स वो रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ प्रोसेस आर टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं। वो रिएक्शंस जिनमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं उन्हें बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस। जैसे कि आप अगर एक एग्जांपल एक रिएक्शन लिखें कि कौन सी रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। देखिए, SnCl2 प्लस FeCl3 gives to SnCl4 प्लस FeCl2। ये इसको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। अब आप इस रिएक्शन को बहुत ध्यान से देखें। ये रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसे? क्या इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रहे हैं? देख लेते हैं हम लोग कैसे। इसमें आप हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करें। अब अगर यहाँ पे आप Sn लिख के देखें तो होगी +2, क्लोरीन की -1 और Fe की +3 और क्लोरीन की -1। यहाँ पे जो टिन है Sn है इसकी कितनी है +4 और यहाँ पे -1, यहाँ पे आयरन की हो गई +2 और आयरन क्लोरीन की -1। अब आप जब यहाँ पे देखते हैं तो आपको एक चीज दिखाई दे रही है। क्या? कि जो टिन है Sn है, Sn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +4 हो गया है। यहाँ पे +2 था, यहाँ पे +4 हो गया है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। यहाँ +2, यहाँ +4, तो ये क्या हुआ है? ये हुआ है ऑक्सीडेशन। ये क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है इसका। और अगर आयरन का देखें तो यहाँ पे +3 था और यहाँ जाके +2 हो गया है, तो ये क्या है? ये रिडक्शन है। दिस इज रिडक्शन। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन both process are takes place simultaneously in this reaction, so we can say that this is a redox reaction। मतलब समझ गए? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस एक ही रिएक्शन में होता है, उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आपने देखा कि यहाँ पे टिन का ऑक्सीडेशन हुआ और आयरन का रिडक्शन हुआ। +3 से +2 पे पहुंच गया है, कम हो रहा है, रिडक्शन हुआ, इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक। अब यहीं पर अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो ऑक्सीडेशन करने वाले होंगे, रिडक्शन हुआ है तो रिडक्शन करने वाले होंगे। पॉलिसी होती है तो पॉलिसी का एजेंट होता है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, रिडक्शन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो एक बात और ध्यान देने योग्य है कि हम यहाँ पे जो इसको हम एक नाम और दे सकते हैं। ये क्या है?
SnCl2, इस रिएक्शन में SnCl2 ये क्या है, इसने इसका रिडक्शन किया हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट या बोलेंगे रिडक्टेंट। क्या बोलेंगे इसको, रिडक्टेंट, या हम कह सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और ये जो FeCl3 है, SnCl2 क्या है, इसको आप रिडक्टेंट कहेंगे। और जो FeCl3 है यानी इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया आपका ऑक्सीडेंट, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत ध्यान देना है आपको, यहां देखना है कि जिस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिडक्टेंट कहलाता है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिडक्टेंट कहलाता है या रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडेंट कहलाता है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेंट क्या है और रिडक्टेंट क्या है, ये दोनों प्रोसेस यहां से आपको क्लियर हो गए। तो रिडॉक्स रिएक्शन में हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि ये है KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। इसको जब आप हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे तो ये पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन में डिसोसिएट हो जाता है। टू बैलेंस कर लें इसको, यहाँ पे ऐसे हो जाता है। अब आप यहां पर देखें, यहां पर भी क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर आप यहां पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो आपको +1 मिलेगा, क्लोरीन का मिलेगा +5 और ऑक्सीजन का -2, क्योंकि ऑक्साइड है, मैंने बताया था कि ऑक्साइड में -2 होती है। और इधर आप देखेंगे पोटेशियम का +1, क्लोरीन का -1 और ऑक्सीजन का 0। अब आप यहां पे देख रहे हैं कि एक ही जो कंपाउंड था उसका एक एटम ये रिड्यूस हो रहा है +5 से +1। ये क्या हो रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन। और ऑक्सीजन जो -2 से कहां पहुंच गया है, ये 0 पे पहुंच गया है, तो इसका क्या हुआ है, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। तो इस टाइप के रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन ये भी है। रिडॉक्स रिएक्शन ऊपर वाला भी है, ऊपर वाले को बोलेंगे इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन और नीचे वाले को बोलेंगे ये इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम अलग अलग, एक एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक एटम रिड्यूस हो रहा है, तो ये डिसोसिएशन रिएक्शन है जो कि रिडॉक्स रिएक्शन है। एक और रिएक्शन देखते हैं। अगर आप सोडियम को क्लोरीन से ट्रीट करें Cl2 से तो आपको मिलेगा 2NaCl। यहां पे सोडियम कितना था, 0, यहां क्या हो गया +1, इधर क्लोरीन था 0, यहां हो गया -1। सोडियम का हो गया ऑक्सीडेशन और क्लोरीन का हो गया रिडक्शन, तो ये भी तो रिडॉक्स रिएक्शन है, बट दिस इज एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन है, ऐड हो रहा है। ठीक, तो एडिशन रिडॉक्स रिएक्शन, डिसोसिएशन रिडॉक्स रिएक्शन और ये इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, ये तीनों रिएक्शन आपने देखे। एक बात और कि रिडक्टेंट क्या होते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिडक्टेंट होते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और जिनका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडेंट होते हैं या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्लियर, तो इतना आप याद रखेंगे। इसके बाद एक और टॉपिक है यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टॉपिक में थोड़ा छूट गया था, मिसिंग हो गया था, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना मैंने बताया था, लेकिन वहाँ पे क्या है, जैसे कि एक एग्जाम्पल आप लें, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है कितना है, +4, ऑक्सीजन का -2। ठीक, अब यहां पर हम CO देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां पे है +2, इसका ऑक्सीजन का -2। तो एक बात और है कि यहाँ पे +4, यहाँ पे +2, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होती रहती है डिफरेंट कंपाउंड में। तो एक सवाल और होता है कि क्या ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में हो सकती है। जी हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में हो सकती है।
कैसे? अगर आप देखें C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड बोलते हैं या ट्राई कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, कार्बन सब ऑक्साइड, इसका जो स्ट्रक्चर बना है C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये है कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर एक। ठीक है, अगर इस तरीके से हम कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करें तो क्या होता है? वास्तव में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे हम निकालते हैं? यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना है -2, इस कार्बन का क्या होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो क्या होगा +2। अब यहाँ पे इसका इस कार्बन और इस कार्बन यानी कि कार्बन ए और कार्बन बी, ये दोनों, इनके बीच में जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि इस कार्बन ना इस कार्बन से कोई गेन होगा ना लॉस होगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। मैंने बताया था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो नो गेन नो लॉस, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो इस कार्बन का क्या हो गया 0। वही पोजीशन इस कार्बन की इधर से है, इस कार्बन का देखें तो कितना होगा +2, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ऑक्सीजन का -2। अब इसमें अगर हम C3O2 में देखें कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आता है, एक कार्बन का +2, दूसरे कार्बन का 0 +0 और इस कार्बन का +2, कितने एटम है 3, यानी कि ये हो गया एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू क्या हो गया +4/3। तो इसे हम कहते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। अर्थात यहां से एक बात मालूम हो गई कि ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, वो एवरेज होता है। टोटल 3 एटम ने मिलकर के 4 इलेक्ट्रॉन जो है लॉस किए हैं। ठीक, तो ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर या इसको फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं। अगर आप इसका एक एग्जांपल और लें, यानी कि Fe3O4, इसमें अगर देखें तो आपको मिलेगा +8/3, क्योंकि 4 2 जा 8/3 इसके निकलेगी ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ठीक, यही डिफरेंस है वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में। एक बात और आपने यहाँ देख ली कि वैलेंसी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, इंटीजर्स में होती है, फ्रैक्शन में नहीं होती, क्योंकि वैलेंसी होती है कैपेसिटी टू ज्वाइन विद सम अदर एटम। तो वैलेंसी फिक्स होती है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करती है डिफरेंट कंपाउंड में। ठीक है, तो ये इतना आपका रेडॉक्स रिएक्शन और फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कैसे जो है रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। हाँ, तो देखिए कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अब इसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रेडॉक्स रिएक्शंस और फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब जानने के बाद एक और टॉपिक बचता है जिसे आप रिएक्शन को बैलेंस करना कहते हैं। तो कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, 2 मेथड होते हैं, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आपको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम कैसे किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ये देखें। Let us take a chemical reaction, potassium permanganate KMnO4 plus H2C2O4 यानी कि ऑक्सैलिक एसिड gives to MnO plus K2O पोटेशियम ऑक्साइड प्लस CO2 और प्लस H2O। ये रिएक्शन आपके सामने है, इसको आपको बैलेंस करना है। हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम सभी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर हम ऊपर लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट पोटेशियम का +1 मैंने कहा था अल्कली मेटल है, Mn
ऑलवेज +1 होगा। Mn की अगर यहाँ देखें तो +7 होती है, ऑक्सीजन -2, H का +1, कार्बन का यहाँ देखें तो आती है ऑक्सीजन की -2 और कार्बन की आती है +3, और यहाँ पे Mn की आती है +2, ऑक्सीजन की -2, पोटेशियम की +1, ऑक्सीजन की -2, कार्बन की +4, ऑक्सीजन की -2, H की +1 -2। सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिख लेते हैं कि रिएक्शन में किस ऑक्सीडेशन स्टेट पर है वो। ये लिखने के बाद फिर हम ये देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ है। यदि हम देखें पोटेशियम का 1 इधर है 1 इधर है, देयर इज नो चेंज। Mn में देखें तो +7 यहाँ पे है और इधर Mn में कितना है, +2 है। तो ये एक चेंज आपको देखने को मिल रहा है, Mn का +7 से +2 हो गया है, यानी कि रिडक्शन हुआ है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीजन का अगर आप यहाँ देखें तो -2 है, इधर भी ऑक्सीजन का देखते हैं तो -2 है, सभी जगह पे कहीं पे चेंज नहीं आया है, तो कोई बात नहीं। हाइड्रोजन का देखें तो +1 है, इधर भी आप हाइड्रोजन का देखते हैं तो ये +1 है, कोई चेंज इधर भी नहीं आया है। हमें सिर्फ वो उठाने हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है रिएक्शन में। कार्बन का देखें तो +3 है और यहाँ पर देखें तो +4 हो गया है, यहाँ भी चेंज एक आया है। तो यहाँ कितने का चेंज आया है, यहाँ हम देखें तो ये कार्बन का चेंज आया है, +3 से +4 हो गई है, ठीक है। और बाकी ऑक्सीजन में चेंज नहीं है, हाइड्रोजन में चेंज कोई नहीं है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। हमने ये देखा कि एक ये हो रहा है रिडक्शन और ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। लिख लेते हैं छोटा सा, ऑक्सीडेशन और ये होता है रिडक्शन, नोट कर लिया हमने। ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये रिड्यूस हो रहा है, मीन्स ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इसको हम बैलेंस करेंगे। हम क्या करेंगे, उन स्पीसीज को बाहर लिख लेंगे जिनमें की चेंजेस आए हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखें तो ये H2C2O4 और इधर ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, यहाँ चेंज हो रहा है CO2, यहाँ पर है +3 और यहाँ पर है +4। यहाँ पर कार्बन के 2 एटम है तो यहाँ पर भी हम 2 एटम कर लेंगे। हम ये देख रहे हैं कि चेंज कितने इलेक्ट्रॉन का आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। क्योंकि 2 एटम है, एक एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो 2 एटम्स कितने लूज करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 C2 था तो 2 किया है, इसलिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिखा है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि रिडक्शन में क्या है, KMnO4, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ये MnO में कन्वर्ट हुआ है मैग्नीज ऑक्साइड में, यहाँ पे है +7 और यहाँ हुआ है +2, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, +7 से +2 +5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने में रिड्यूस होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, यहाँ पे गेन है 5 इलेक्ट्रॉन का, दोनों को हमें इक्वल करना है। इक्वल करने का मतलब इस रिएक्शन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ×5 × 2, ताकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए। अब इसको हम लिखते हैं तो क्या आता है, 5H2C2O4 gives to 10 CO2 plus 10 इलेक्ट्रॉन। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2KMnO4 plus 10 इलेक्ट्रॉन gives to 2MnO। ये अब ये 10 इलेक्ट्रॉन इधर है, 10 इलेक्ट्रॉन इधर है, इनको कैंसिल कर देंगे और अब हम पूरी रिएक्शन का सम कर देंगे। कैसे, ये 2KMnO4 plus 5H2C2O4 और कुछ है नहीं, तो इसके बाद इधर क्या हुआ, इधर हो गया 10CO2 plus 2MnO, 10
CO2 प्लस 2MnO, साथ में K2O भी फॉर्म हुआ था, उसको भी आप यहीं पे नोट कर लेंगे। ये आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन लॉस आपने इक्वल कर लिया। अब आप ये देखते हैं कि आपके पोटेशियम बैलेंस हो गया, मैग्नीज बैलेंस हो गया और कार्बन भी बैलेंस हो गया, 10 इधर है 10 इधर है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सबसे बाद में बैलेंस करते हैं। हम ये देखते हैं ऑक्सीजन का नंबर कितना है, ऑक्सीजन 4 2 जा 8 और 5 4 जा 20, 20 यहाँ से और 8 यहाँ से हो गए 28। और इधर देखिए हम राइट हैंड साइड में, तो हमारे पास 10 2 जा 22, 22 हो गए और ये हो गया 23। कितने कम है 5, इधर 28 है और इधर है 23। तो 23 में कितने ऑक्सीजन कम है 5, तो हम यहाँ पे 5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं, 5H2O, क्योंकि वाटर ऐड हो रहा था, फॉर्म हो रहा था। अब आप हाइड्रोजन भी चेक कर सकते हैं। हाइड्रोजन इधर है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 5 2 जा 10, यहाँ पर हो गया 10। अब आप इस रिएक्शन को देखें तो पूरी रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई है, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, ये बैलेंस्ड। एक बार फिर से आप चेक कर लें इसको। पोटेशियम 2 एटम इधर है, पोटेशियम 2 एटम इधर है, मैग्नीज 2 एटम्स हो गए, मैग्नीज 2 एटम्स हो गए, बैलेंस्ड। ऑक्सीजन 4 2 जा 8 और 5 4 जा 20, 20 प्लस 8 इज इक्वल टू 28। लेफ्ट साइड में 10 2 जा 20 और ये 2 22 23 23 और 5 28, दोनों साइड बराबर हो गए। हाइड्रोजन चेक करें, 5 2 जा 10 और यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, 10 हाइड्रोजन इधर है और यहाँ पर भी 5 2 जा 10 हाइड्रोजन इधर है। हाइड्रोजन भी अब बैलेंस करने की नीड नहीं है, हो गया। इसके बाद कार्बन को देखें तो 5 2 जा 10, इधर कितने हैं 10C, यहाँ पर भी 10 कार्बन कंप्लीट हो गया। तो अब आपके सारे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यानी कि मैग्नीज और पोटेशियम सारे कंप्लीट हो चुके हैं। दिस इज द बैलेंस्ड रिएक्शन। ये है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आप रिएक्शन बैलेंस करना। क्या करते हैं एक बार फिर से देख लें आप। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर सभी की लिख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया है। बाकी को छोड़ देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। जिनमें चेंज आया है वो देखेंगे। तो चेंज केवल मैग्नीज में आया था और कार्बन में आया था। उन स्पीसीज को हम नीचे लिखते हैं और देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉनों का चेंज हो रहा है, मतलब गेन लॉस कितने का हो रहा है, वो हमें इक्वल करना है। वो हमने लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लॉस हो रहा था, 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा था, इसीलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी को 5 से कर दिया। 10 इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गए, कैंसिल आउट हो गए। फिर हमने दोनों को सम कर दिया। लास्ट में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक, दिस इज द प्रोसेस ऑफ द बैलेंसिंग ऑफ chemical reaction by oxidation number method. ठीक है, thank you. If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.